सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो गांव में जो मकान बन रहा है उसका काम बहुत प्रगति पर है और हो सकता है कि अप्रैल के मंथ एंड तक सारा काम जो है बन के समाप्त हो जाएगा। यहाँ से काम शुरू हुआ था। ये जो नीम दरी के सारे फट्टे थे लकड़ी के लगे हुए थे, सारे फट्टे निकाल करके उसके ऊपर दोबारा से एक लेंटर डालने की योजना बनाई गई। उस पर बीम डाले गए। बीम डालने के साथ साथ उसके क्रॉस बीम भी लगाए ताकि मजबूती बनी रहे। पहले जो लोड था वो खाली लकड़ी के फट्टे थे, इसलिए अब बीम डाल रहे हैं ताकि, क्योंकि लेंटर पड़ेगा तो लेंटर को ज़्यादा लोड चाहिए होता है। ये क्रॉस बीम है, ये लंबा एक साइड बीम है, ये सामने जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं क्रॉस बीम। तो अब जो लोड होगा सारा इसके ऊपर ही रहेगा। और मकान के जो पिछला हिस्सा पहले ऐसे था, इसके 1.5-2 फीट मिट्टी निकाली। मिट्टी निकालने के बाद अब इसके ऊपर भी प्लास्टर होगा। अब ये लेंटर डालने के लिए देखिए सेटरिंग का काम कंप्लीट होगा। 56 फीट का ये जो सेटरिंग लगी हुई है, लेंटर लगा है नीम दरी के लिए, यहाँ से जो है काम स्टार्ट होगा। पूरा सेटरिंग लग के तैयार हो चुकी है और तैयार होने के साथ साथ इसके जो बीम थे, जो क्रॉस बीम थे, वो जब उनको पहले डाला। जनरली क्या होता है, जैसे दिल्ली में तो एक साथ डलता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस बीम लंबा जो बीम होता है उसको पहले डाला, उसको पहले मजबूत किया। उसके बाद सेटरिंग लगाई। सेटरिंग में 2 तरह के सरियों का यूज़ हुआ, एक 3 सूत के, एक 4 सूत के। यानी जो ये सरिये लगे हुए हैं जो है, एक 3 सूत की इसकी जो थिकनेस थी, एक 4 सूत की थी, ताकि मजबूती बनी रहे। 200 किलो सरिया 3 सूत का लगाया, 50 किलो 4 सूत का लगाया। मकान के चारों तरफ यानी हर कमरे के बैक साइड में एक नई बड़ी खिड़की लगाई। उससे क्या होगा ना कि रोशनी जो होती है, लाइट होती है, वो प्रॉपर अंदर जा सके और मकान के अंदर वेंटिलेशन बना रहे। अब लेंटर बन के तैयार हो गया। ये पूरा लेंटर पड़ चुका है। लेंटर पड़ने के साथ ही मकान की जो नीमदरी थी इसकी शोभा अब बढ़ गई है और हमेशा ये काफ़ी मजबूत भी हो गया है। अब इसके ऊपर कितना भी लोड आएगा तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। हालांकि जो पहले जो लकड़ी के फट्टे थे वो भी 50 साल तक कहीं नहीं गए, उनको 50 साल तक काफ़ी मजबूत थे, जबकि उसकी अच्छी से देखभाल भी नहीं हो पाई। उसके बावजूद वो काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि वो भी जो फट्टे लगाए थे वो भी बहुत दूर यानी कोटद्वार से वो मंगाए गए थे उस टाइम। ये जो ब्लू रंग की जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, ये भी पिलर कोई ऑर्डिनरी पिलर्स नहीं थे। 50 साल के बाद भी आज ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर ना दीमक लगा, ना ये टूटी है, बल्कि अब इसको हाथ अगर आप टच करके देखोगे तो बिल्कुल पत्थर के समान हो गई। मकान में जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर टोटल कुल मिला के ऊपर नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर मिला के 16 कमरे हैं। और ये जो 16 कमरों का जो पूरा मकान है, इसको लगभग 400-450 साल पुराना मकान है। आज से ठीक 55 साल पहले इसका रिनोवेशन हुआ। पहले इसके अंदर कुल मिलाकर के 4 कमरे थे, 4 मतलब ऊपर 4 नीचे, यानी 8 कमरे थे। 8 कमरे बाद में बने। उसके ऊपर फिर ये लेंटर जो चद्दर जो लगाई गई, मकान के जो पत्थर थे वो हटा दिए और हटने के बाद यहाँ पे ये टाटा स्टील की चद्दर लगाई और मकान के पीछे एक और लेंटर डाला ताकि जो बरसात का पानी वो घर के अंदर ना जा सके। इसके अलावा इसका जो ये साइड में जो आपको जो स्टेयर्स दिख रहे हैं, जो ये सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को ऊपर भी लेंटर डाल दिया ताकि इसकी भी मजबूती बनी रहे और पानी का असर इसके ऊपर ना हो। लेंटर डल के तैयार हो चुका है। अभी चौक का काम बाकी है। चौक में अभी काफ़ी कुछ सफाई होनी बाकी है। ये ऊपर जो सपोर्टिंग है, बीच बीच में आयरन रॉड्स यानी लोहे के एंगल्स भी इन जो ब्लू कलर के जो पिलर्स हैं इनके साथ कई कई जगह सपोर्ट दिए। और सपोर्ट देने का यही कारण था कि जहाँ जहाँ पे भी लगा कि थोड़ा सा वीक पड़ सकता है, ये चद्दर के लोड को नहीं सह पाएगा, तो वहाँ पे ये सपोर्ट दे दिया। लेंटर को 10 से 15 दिन तक एज इट इज़ रखेंगे। रोज़ इसके अंदर तराई करते हैं और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद जो सेटिंग जो लगी हुई है नीचे, जो पिलर्स हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं लेंटर को अटकाने के लिए, वहाँ से इसको निकाल के इसके ऊपर पूरा फिर ये फर्श की तरह प्लेन हो जाएगा, जैसे कि एक फर्श बनता है, ताकि उसके ऊपर धुलाई हो सके
पोछा लगाना चाहे तो पोछा भी लग सके, तो ये जैसे कमरे का फर्श होता है। और रोज़ इसके अंदर ये तराई होती है। अगर आजकल गर्मियाँ जो टेम्परेचर है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगर ये तराई नहीं करेंगे तो ये जो प्लास्टर जो किया हुआ है, जो ये लेंटर पड़ा हुआ है, ये कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए रोज़ सुबह शाम इसके अंदर तराई होती है। और इस तराई का जो जिम्मा है वो भाई लक्ष्मण सिंह गोसाई यानी लखू भाई जो गांव में है, वो ये सारा देख रेख कर रहे हैं इसकी। और ये जितना भी काम ये हुआ है मकान का, ये हमारे भाई साहब जो गांव में रहते हैं बचन सिंह नेगी जी, उनकी सुपरविज़न में ये सारा काम हो रहा है। वो गाइड करते हैं कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे सपोर्ट लगानी है, कितना रेशियो होना चाहिए मटेरियल का, इसकी जो पूरी देख रेख है तो ये हमारे जो भाजी हैं बचन सिंह नेगी जी, उनकी देख रेख में होता है। और लखू भाई इसको सुबह शाम तराई करता है, पूरे घर को व्यवस्थित ढंग से रखता है, अपने हिसाब से जहाँ उसको अच्छा वो लगता है कि यहाँ पे ऐसा काम होना चाहिए वो कराता है। और साथ में जो मिस्त्री हैं परी भाई जो कठुली के हैं, वो बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। मिस्त्री बहुत ढूंढे, लेकिन गांव में क्या होता है कि अब इस तरह के जो पुश्तैनी मकान हैं बहुत कम बनते हैं। अधिकतर लोग अब सारे ईंटों के मकान बनाते हैं और ईंटों के बहुत सारे मिस्त्री हैं, लेकिन पत्थर का जो मिस्त्री है कि जो कि पुराने मकान को या नया मकान को भी अगर पत्थर का बनाना हो तो उसके बहुत गिने चुने मिस्त्री रह गए हैं। उनमें से एक जो ये बेस्ट मिस्त्री थे श्री परवेश चंद, जो कठुली गांव के हमारे गांव के पास के ही हैं, उन्होंने इस मकान का दोबारा से रिनोवेशन का काम शुरू किया और हमें प्रॉमिस किया था कि इसको मैं पहले की तरह से उससे भी मजबूत कर दूंगा। पीछे की ये पूरी दीवार जो आपको दिखाई दे रही है स्टाइन स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल नई बनाई है उन्होंने। अब ये जो साइड की दीवार है इसमें प्लास्टर होना है, तो इसको क्या किया कि पहले इसके अंदर गोबर मिट्टी की लिपाई हो रखी थी, ये होल सारे बंद थे। अब इसके ऊपर क्योंकि प्लास्टर होना है सीमेंट का, तो इसको पानी का से धुलाई करके जो लोहे का ब्रश होता है वो पूरी जो गोबर था जो मिट्टी थी वो सारा निकाल दी गई। अदरवाइज़ क्या होता कि इसको प्लास्टर अगर करते सीमेंट का तो ये पकड़ता नहीं और झड़ जाता। तो ये बहुत मेहनत और डेडिकेशन का काम था जो लखू भाई और मिस्त्री जी ने मिलके इस काम को किया। अब देखो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी दीवार जैसे बिल्कुल नई ताजा बनी है, जबकि दीवार ये पुरानी है। यानी आज से अगर 50 साल या 400 साल 350 साल भी जब चिनाई हुई थी, खाली मिट्टी की चिनाई थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सीमेंट था ही नहीं, खाली मिट्टी थी, तो यानी 300-400 साल पहले भी जो मिट्टी लगी होगी उसके अंदर कितनी मजबूती थी। आज भी दीवार बिल्कुल बुलंद खड़ी है। यही कारण है कि आप देखोगे कि जैसे राजस्थान में जो किले होते हैं या महाराष्ट्र के अंदर जो पुराने राजा महाराजों के किले थे जब सीमेंट नहीं थी, वो जो मिट्टी से जो उनकी चिनाई हुई थी, आज भी उनकी दीवारें बुलंद हैं। ऐसे जो गांव में जो मकान है ये सारे पत्थर के लगे हुए, इसमें ईंट अभी तक एक भी ईंट इसके ऊपर नहीं लगी है। टोटल काम पूरे पहाड़ी पत्थर का है। इस पत्थर को निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। दीवारों को बिल्कुल साफ कर दिया। अब इसके ऊपर होना है प्लास्टर। सीमेंट का प्लास्टर हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में अगर बारिश भी आती है या क्या कहते हैं जैसे झुर्री लग जाता है, कोई कीड़े मकोड़े, इसकी बिल्कुल दीवार साइड से बिल्कुल कवर हो जाएगी। इसके ऊपर पेंट हो जाएगा तो इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। यानी अब मकान की जो मजबूती है इसको रिनोवेशन करने से दोबारा से मकान जी उठा और आने वाले अब कई वर्षों तक, कई दशकों तक ये मान के चलिए आप कि अब ये मकान कहीं नहीं जाएगा। जो पुश्तैनी मकान था, वो जो धरोहर थी जो हमारे पितरों की, हमारे बुजुर्गों की, दादाओं की, उसको बरकरार रखने के लिए खाली हम लोगों ने ये एफ़र्ट्स किए और अब जाके लगता है कि शायद ये काम पूरा हो गया। इसकी जब मकान जब टूटने के कगार पे खड़ा था तो बहुत दुख होता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर ऐसे ही टूट गया तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं होगी, एक खंडर हो जाएगा। और जहाँ हम लोगों का बचपन बीता, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो अपने जो पुराने लोग थे, उन लोगों की जो मेहनत थी वो सब बेकार हो जाती। थोड़ी सी हम लोगों ने कोशिश करी और मकान को दोबारा से रिनोवेट किया। ये जो कमरा आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी गोबर और मिट्टी की लिपाई हो रखी थी। अब चूँकि इस कमरे में भी प्लास्टर होना है तो इसकी भी दीवारों से पानी का स्प्रे करके लोहे के ब्रश से बहुत मेहनत के साथ वो सारा का सारा जो मटेरियल लगा हुआ था, बाहर से जो चिपका हुआ था, उसको निकाल दिया ताकि प्लास्टर जब लगे
तो सीमेंट इसको अच्छी तरह से पकड़ सके। और अगर ये अच्छी तरह से पकड़ा जाएगा तो तभी जा कर के इसकी फिनिशिंग हो पाएगी। आज भी रोज़ तराई होती है और बाकी जो हमारे ये कमरे हैं दोबारा से इनकी जो दीवारें जो नई बनी थी, अंदर से गोबर, मिट्टी और गारू 3 चीज़ों की लिपाई हो रही है। उससे क्या होगा कि जो जितनी भी ये नई दीवारें बनी, इन नई दीवारों में दोबारा से क्या होगा कि जो छेद होते हैं जिसके अंदर कीड़े मकोड़े जाने के चांसेस होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और एक तरह से बहुत हाइजीन हो जाएगा। ये जो कमरा है बिल्कुल कोने का कमरा है। इसके ऊपर चद्दर आपको दिखाई दे रही जो चद्दर लगी थी, इस चद्दर के नीचे एक फोम लगाया ताकि गर्मी, सर्दी, बरसात का असर ना हो सके। ये जो ऊपर छत है, छत के नीचे जो वाइट सा दिखा था ये फोम था। दीवारों की पूरी घिसाई करने के बाद आजकल इस पर लिपाई का काम चालू है। उम्मीद करते हैं कि अगले चंद दिनों में लिपाई का काम पूरा हो जाएगा। एक बार लिपाई का काम संपूर्ण हुआ तो पूरे कमरों के अंदर उसके बाद चूना लगा दिया जाएगा। चूना जो होता है कि वाइट कलर का लगाएंगे ताकि रोशनी पूरी रहे, और अगर रोशनी पूरी रहेगी तो एक बल्ब भी काफ़ी सफिशिएंट होगा। अब ये जो बिजली के तार थे जो, अब बिजली की फिटिंग भी दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि जो पहले जो बिजली की फिटिंग थी वो सारे नीचे गिर के हो गए। मकान का अब जो साइड में था या मकान के जो पीछे था उसमें पूरा प्लस्तर हो चुका है। एक जो नया पिलर बनाया था जो सामने दिखाई दे रहा है जिसके कि पूरा साइड सपोर्ट है उसको भी प्लस्तर कर दिया। और ये जो साइड व्यू आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा जो पहले जो पत्थर की जो दीवार थी इसमें बहुत अच्छे ढंग से प्लस्तर कर दिया। अब इससे क्या होगा कि अगर बारिश भी आती है सपोज़ तो बारिश का पानी भी अंदर नहीं जा पाएगा और जैसे अमूमन शहरों में होता है वो पानी सीधा नीचे आ जाएगा और नीचे आने से मकान के अंदर सीलन नाम की चीज़ नहीं आएगी। ये जो मकान के साइड में ये जो खिड़की लगा रखी है इससे पहले छोटी थी, पहले भी थी लेकिन ऐसा नहीं कि पहले बड़ी, अब पहले छोटी थी अब थोड़ा बड़ी कर दी। इससे क्या होगा कि पूरे घर के अंदर तक लाइट जाएगी। अब सपोज़ लाइट नहीं भी अगर गांव में रहती है उस टाइम, किसी भी टाइम, दिन के टाइम या रात के टाइम, तो कम से कम रोशनी भरपूर मिलेगी और गांव में इतनी गर्मी नहीं होती कि वहाँ एसी चलाने पड़े या पंखे चलाने पड़े। वहाँ हल्का सा लाइट का ही अरेंजमेंट होता है। अब तो लोगों ने पंखे लगाने भी शुरू कर दिए हैं, फ्रिज भी रखे हुए हैं, लेकिन उनकी इतनी आवश्यकता अभी भी नहीं है। मकान का ये फ्रंट व्यू है जिसमें लेंटर पूरा पड़ चुका है और ये जो बीम है जो साइड में जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल जो लंबा सा जो बीम है, और ये जो नया पिलर था जिसके ऊपर अब एक प्लस्तर बन के पूरा तैयार हो गया, अपना फिर से ये मजबूत हो गया। इससे पूरा जो नीमदरी का जो लोड था जो साइड वाला इसके ऊपर आ जाएगा और लोड अगर ऊपर आया तो साइड बहुत मजबूत होगी। साथ में लोहे के 2 पिलर भी उस पर लगाए हैं सपोर्ट के लिए। भगवान न करे कभी अगर ये लकड़ी के जो दिखाई दे रहे हैं आपको पिलर्स अगर ये ख़राब भी होते हैं या बीच में से 1-2 चेंज भी करने हैं, टूट भी जाएँ, तो भी अब ये जो एरिया है जो ऊपर की चद्दर है या नीमदरी है पूरे के पूरे लेंटर के ऊपर लोड रहेगा। अगर ये हट भी जाएगा तो ये एज इट इज़ रहेगा। साइड की दीवारों पे भी जैसे कि आगे तराई होती है, साइड की दीवारों पे भी नया प्लस्तर है, तो इनके ऊपर भी डेली तराई करते हैं। तराई करने से क्या होगा कि प्लस्तर कभी झड़ेगा नहीं, मजबूती बरकरार रहेगी। और ये काम लखू भाई बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ईमानदारी से, मेहनत के साथ करता है। रोज़ एक बार तराई ज़रूर करता है जब तक कि इसके ऊपर पेंट नहीं हो जाता। ये जो सारा काम जैसे मैंने बताया कि भाई बचन सिंह और लक्ष्मण सिंह की देखरेख में हो रहा है, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं इस मकान के अगले पार्ट में, क्या काम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। आप बने रहें और अगला जो इसका एपिसोड होगा, जो नेक्स्ट जो होगा, उसमें दिखाएंगे कैसे कमरों में लेंटर पड़ता है, कैसे इस मकान का दोबारा से जो कमरे थे जो पहले गोबर मिट्टी से लीपे थे आज मजबूत हो गए। धन्यवाद।